नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। रहें सावधान। महाराष्ट्र में तूफान मचाने आ रहा है चक्रवात शक्ति। मुंबई सहित इन जिलों के लिए चेतावनी जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए चक्रवात शक्ति की चेतावनी जारी की है, जिसमें 4 से 7 अक्टूबर के बीच उच्च से मध्यम चक्रवात की चेतावनी दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार यह चेतावनी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को कवर करती है। 4 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। दहन से पहले पानी से भीगा रावण, जाने कैसा रहेगा मौसम। देश भर में आज विजयादशमी का त्योहार धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में भी दशहरे का आयोजन जोर शोर से हो रहा है, लेकिन बारिश आज त्योहार का मजा खराब कर सकती है। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार को दशहरे पर दिल्ली में मौसम में बदलाव की संभावना है। आज दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं दोपहर या शाम को गरज, बिजली और हल्की बारिश की भी संभावना है। पत्नी के परिजनों ने पति को सड़क पर पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी से खाने को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी के परिजनों ने पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पति पत्नी में झगड़ा होने की सूचना पत्नी ने अपने परिवार के लोगों को दी। इसके बाद लड़की के भाई और अन्य परिजनों उसके ससुराल पहुंच गए। इन लोगों ने अपने दामाद को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि इन लोगों ने पानी में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर अपने दामाद को पिला दिया, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। आदिल की हत्या कर वीडियो बनाने वाले जुलकमर का एनकाउंटर। मेरठ के लोहिया नगर में आदिल की बेरहमी से हत्या कर उसका वीडियो बनाने वाले आरोपी जुलकमर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर जुलकमर ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें जुलकमर के दोनों पैरों में गोली लगी, जबकि उसका साथी हमजा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 37 साल के बुजुर्ग की सुहागरात के बाद हुई थी मौत। पत्नी मनभावती ने बताया कि संगरू ने मुझसे कहा था कि तुम बस मेरा घर संभाल लेना, बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। शादी के बाद हम रात में देर तक बातें करते रहे। सुबह उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिकनिक के दौरान अरब सागर में डूबे 3 लोग, 4 अन्य लापता। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से दिल को दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सिंधुदुर्ग जिले में पिकनिक मनाने के दौरान अरब सागर में एक ही परिवार के 3 सदस्य डूब गए हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस हादसे में 4 अन्य लोग लापता भी हैं। इस दर्दनाक घटना के सामने आने के बाद से हर कोई हैरान है। पुलिस ने बताया है कि हादसे का शिकार सभी लोग एक ही परिवार के थे। 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादी उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 बच्चों की दादी अपने से 5 साल छोटे युवक के साथ भाग गई। भागते समय वह अपने साथ 40,000 रुपए और घर में रखे गहने जेवर भी ले गई। अब पूरा परिवार शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेमी के साथ भागी महिला 2 बच्चों की दादी जरूर है, लेकिन उसकी उम्र महज 40 साल थी। उसके दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी है और दोनों के बच्चे भी हैं, लेकिन दादी बनने के बावजूद महिला प्रेम में इस कदर डूबी कि पति, बहुएं और छोटे छोटे पोते पोतियों को छोड़कर फरार हो गई। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिवाली का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते DA को 3% बढ़ाकर 58% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिवाली से पहले सरकार की तरफ से लिया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। खबर के मुताबिक यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से प्रभावी होगा। करवा चौथ से पहले सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। जाने नए रेट वायदा कारोबार में कल सोने और चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आ गईं। व्यापारियों के ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली करने से इनकी कीमतों में गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX में दिसंबर आपूर्ति वाले अनुबंधों में सोने का भाव 643 रुपए या 0.55% की गिरावट के साथ 1,16,945 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। ट्रंप की शांति योजना पर असमंजस। गाजा में इजरायली हमलों से 57 की मौत। गाजा पट्टी में मंगलवार देर रात से बुधवार तक हुए इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 57 फलस्तीनी मारे गए हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति प्रस्ताव रखा है।
ट्रंप की योजना के अनुसार हमास को सभी 48 बंधकों को रिहा करना होगा। इसके बदले इजराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा और युद्ध विराम लागू होगा। तालिबानी विदेश मंत्री अगले हफ्ते आएंगे भारत। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे। सूत्रों के अनुसार यह यात्रा 9-10 अक्टूबर को निर्धारित है। साल 2021 के बाद किसी तालिबान नेता की भारत की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। अफगान मीडिया के अनुसार मुत्ताकी रूसी अधिकारियों के निमंत्रण पर मॉस्को फॉर्मेट वार्ता के 7वें दौर में भाग लेने के लिए 6 अक्टूबर को रूस जा सकते हैं और उसके बाद वह भारत की यात्रा करेंगे। दक्षिण एशिया में बदलते हालात के बीच यह यात्रा भारत तालिबान कूटनीति में एक मील का पत्थर साबित होगी। पंजाब हरियाणा में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन। बड़ी संख्या में जुटे लोग पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर रावण, उसके पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के विशाल पुतलों के दहन के साथ आज दशहरा उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। दशहरा पर्व को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह भगवान श्री राम की रावण पर विजय का स्मरण कराता है। पंजाब में अमृतसर, मोहाली, लुधियाना, पटियाला और पठानकोट, जबकि हरियाणा में पंचकूला, करनाल, रोहतक, अंबाला सहित कई स्थानों पर पुतला दहन समारोह आयोजित किए गए। शाम को रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को जलते हुए देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। खिड़की से उल्टा लटकाया मासूम हरियाणा के पानीपत से आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने शिक्षा जगत और समाज को झकझोर दिया है। महज 7 साल का बच्चा, कक्षा दूसरी का छात्र, स्कूल में सिर्फ इसलिए अमानवीय सजा का शिकार बना क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। आरोप है कि सृजन पब्लिक स्कूल की प्राचार्या रीना ने विद्यालय बस चालक अजय के साथ मिलकर बच्चे को खिड़की से उल्टा लटकाया, थप्पड़ मारे और इस क्रूर कृत्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।